आप सबको जय मसीह की। प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति आपके जीवनों में हमेशा बनी रहे। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ चलते हैं। परमेश्वर ने सूर्य को जब बनाया तो उसके दो काम थे, मुख्य दो कामों के लिए उसे बनाया। एक कि वो रोशनी दे और दूसरा वो गर्मी दे। इन दोनों कामों के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बना दिया, और जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए बनाया, वही काम वो करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य गर्मी देना छोड़ दे और वो ठंडक देने लगे, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो खुदा ने, हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल दिया है गर्मी पैदा करने का, वो गर्मी ही निकलेगी उसके अंदर से रोशनी ही निकलेगी। परमेश्वर ने बादलों को सृजा है, और बादलों को इसलिए बनाया ताकि उनमें से बारिश हमें मिले, उनमें से पानी हमारे पास पहुंचे। अब वो पानी की जगह कुछ और नहीं हमें दे सकते, उनके बीच में से पानी ही निकलकर जमीन पर आएगा, क्योंकि खुदा ने बादलों को इसी मकसद के साथ रचा है। बनाने वाले ने जिस पर्पस के साथ किसी चीज को बनाया है, वो चीज उसी काम को करती है, वही उसमें से निकलता है। अपनी बात कर लें, हम सब ने पानी की टंकी देखी होगी, है ना। हम सब के घरों में पानी की टंकियां होती भी हैं। अगर हम पानी की टंकी को नीचे से थोड़ा सा तोड़ दें या उसमें छेद कर दें, तो उसके बीच में से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। चलो, हमने सोचा नीचे से नहीं, इसके साइड से हम एक होल करके देखते हैं या उसको तोड़ कर देखते हैं कि क्या निकलता है। साइड से तोड़ेंगे तब भी पानी निकलेगा। थोड़ा सा और ऊपर से दूसरी साइड से उसको तोड़ लेते हैं तो भी पानी ही निकलेगा, क्योंकि वो पानी के लिए बनाई गई और उस पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, पानी निकलेगा। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाए, कट लग जाए, क्या निकलेगा? खून ही निकलेगा। चाहे कट हाथ पे लगे, चाहे पैर पे लगे, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से पर लगे, हमारे शरीर से लहू ही निकलेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर में हर जगह मौजूद है, वो हमारे शरीर के अंदर है। शरीर से लहू की जगह कोई और केमिकल निकलने नहीं लग जाएगा। अगर रात को निकालेंगे तो भी लहू निकलेगा, दिन में निकालेंगे तो भी लहू निकलेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर में है। खुदा ने उसे हमारे शरीर में रखा है। और बाइबल में अगर हम इस विषय को देखें, और उसके लिए हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ें, तो वहां पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है जो हमें समझनी बड़ी जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। खुदा ने हमें बनाया और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और खुदा ने हमें इसलिए बनाया है ताकि मसीह यीशु में होकर हम भले काम करें, क्योंकि यीशु मसीह भला खुदा है। यीशु मसीह भलाई का ही तो खुदा है। आगे चलकर हम देखते हैं, हमारा खुदा जो भला करने वाला खुदा है, जो भला खुदा है, उसने भलाई करने के लिए आपको और मुझे सृजा है। और परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए, और वो जो भले काम है वो प्रभु ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए कि हम इस पृथ्वी पर जब जाएं तो हमारे अंदर से भलाई ही निकले। जैसे सूर्य के अंदर से गर्मी और रोशनी निकलती है, जैसे शरीर में से किसी हिस्से में भी कट लगे लहू ही निकलता है, उसी तरीके से खुदा ने हमें बनाया है ताकि हमारे जीवन से भलाई ही निकले। चाहे रात हो चाहे दिन हो, भलाई निकले। चाहे हालात अच्छे हों चाहे बुरे हों, भलाई निकले। चाहे लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें चाहे बुरा व्यवहार करें, भलाई ही निकले। चाहे लोग हमें निमंत्रण दें या वो हमारा तिरस्कार कर दें, भलाई ही निकले। क्योंकि इसीलिए इसी काम के लिए खुदा ने हमें बनाया है। हमारे जीवन से और कुछ नहीं निकल सकता।
क्योंकि खुदा ने जब भले खुदा ने, बाइबल में लिखा है ना, हम जानते हैं कि हमारा खुदा भला खुदा है, उसके अंदर बुराई है ही नहीं। हमारे खुदा के अंदर बुराई है ही नहीं, और उस भले खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया। खुदा ने सब कुछ बनाया 6 दिन में, और खुदा कहता था अच्छा है, भला ही है, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बहुत आखिरी में कहेगा। खुदा ने कहा ये अच्छा है, पहले दिन में जो कुछ बनाया अच्छा है, दूसरे में भी अच्छा है, भला है करता गया। जब आखिर में खुदा ने इंसान को बना दिया, खुदा कहता ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, ये बहुत भला है, ये भले पर भला है। उस भले खुदा ने हमें अपने हाथों से इसलिए रचा ताकि उसकी भलाई हमारे जीवन से होकर बहे, हमारे जीवन से जो कुछ भी हो वो भला हो। और खुदा ने हमारे शरीर को भी इस तरीके से बनाया है कि इसके द्वारा हम भलाई करें। खुदा ने हमारे हाथों को इसलिए रचा ताकि इनके द्वारा हम भला करें। यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए। अब यीशु मसीह में अगर हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं तो हमें यीशु मसीह के जीवन को देखना है, यीशु मसीह ने कैसी कैसी भलाई की है और यीशु के लोगों ने कैसे कैसे भलाई के काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह जहां से भी जाते थे, जो भी उनको रास्ते में मिलता, जिसे भलाई की जरूरत होती, यीशु उसके साथ भला करते। और बाइबल में एक बड़ी उत्तम आयत मिलती है, वहां लिखा है कि यीशु जो था वो भलाई करते करते फिरा। यीशु भला करते हुए फिरा। यीशु जहां भी मतलब जाता है, जिस नगर में गया यीशु ने भला किया। यीशु जिस शहर में गया यीशु ने भला किया। यीशु जिस घर में गया यीशु ने भला किया। यीशु जिससे भी मिले थे यीशु ने भला ही किया था। और हमें बोला गया कि हम यीशु मसीह के बीच में रहकर या यीशु मसीह के द्वारा उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं। अगर हम कामों के बारे में बात करें भी, कैसे काम करने के लिए आपको और मुझे भेजा गया है, तो सीधी और सरल और स्पष्ट बात है कि हम यीशु मसीह में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। यीशु के बाहर नहीं, यीशु के बीच में। क्योंकि बाइबल में लिखा, मसीह यीशु में हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो कुछ हम मसीह में रहते हुए करते हैं, जो हम मसीह के द्वारा करते हैं, जो हम मसीह को आधार बनाकर करते हैं, जो हम यीशु मसीह की खातिर करते हैं, उनका प्रतिफल हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भलाई के बारे में कुछ जरूरी बातें आज इस छोटे से संदेश में हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। पहली बात, हम भला करने के लिए ही सृजे गए हैं। जैसे कि यहां पर इफिसियों 2:10 में हमने पढ़ लिया कि हमारी जो रचना की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि हम भले कामों को करें, हमारे हाथों के द्वारा भला हो। लिखा है, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय हैकल की तरफ जाते हैं और एक वहां पर भिखारी लंगड़ा उनको मिल जाता है, और वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ बीमारों पर रखे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा दीन, दरिद्र, दुखी के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हमारे हाथों के द्वारा भलाई होनी चाहिए। हमारी आंखें जो हैं इतनी भलाई और तरस से भरी होनी चाहिए कि अगर किसी मुसीबत में, अगर दुख, बीमारी या तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को हमारी आंखें देख लें तो वो तरस और वो भलाई उसके जीवन में बदलाव को ले आए। यीशु के लिए ऐसी तो लिखा है। यीशु के बारे में बार बार लिखा कि प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को, उस बेटी को तरस से देखा। यीशु तरस से भर गया। यीशु की आंखों से तरस बहता है, भलाई बहती है। जुबान हमारी खुदा ने इसलिए रची ताकि हमारी जुबान से किसी के जीवन में छुटकारा पहुंचे, भलाई पहुंचे। हमारी जुबान चंगाई करने के लिए इस्तेमाल हो, किसी को चंगा करने के लिए इस्तेमाल हो हमारी जुबान। हमारी जुबान
टूटी हड्डी को जोड़ने की ताकत रखती है। और इसलिए खुदा ने ये जुबान हमें दी कि इसके द्वारा हम हीलिंग लाएं, बुराई नहीं, नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं। ये जुबान हीलिंग लाने का काम करे। हमारे कानों के द्वारा हम किसी जरूरतमंद की पुकार को सुने और हमारे कान किसी का भला करें। आप अपने शरीर के हर हिस्से के बारे में देख सकते हैं कि खुदा ने हमारे लिए हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मन इसलिए रच दिया ताकि ये किसी की भलाई की कल्पना करे, किसी का भला करने के लिए सोचे, बुरी युक्तियां ना सोचे। हम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हमारी जिंदगी से भलाई और भलाई ही हो। और यह बात भी यहां पर जाननी जरूरी है कि अगर आंख देखने में हमारी सहायता कर रही है, या आंख कहे कि मैं दुनिया को दिखाती हूं और वो घमंड करे, तो यह गलत बात है। वो घमंड नहीं कर सकती। अगर आंख कहे कि मैं सारे शरीर में मैं ही सबसे ज्यादा सुप्रीम हूं क्योंकि मैं दिखाती हूं, मैं ना हूं तो तुम देख नहीं सकते और मेरी वैल्यू ज्यादा है, या पैर कहे मैं सारे शरीर का बोझ उठाता हूं, या हाथ कहे सारा काम तो मैं करता हूं, नहीं। जो जो काम इनका ठहराया गया है ये वही करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। अगर आप और मैं भला कर रहे हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी के साथ भलाई की है, भलाइयां की हैं, तो हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने उसके लिए भलाई की, मैंने तेरा बहुत भला किया। नहीं, हम इस काम के लिए रचे गए हैं। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। अगर हम भला नहीं करते, ये हमने गड़बड़ की है। अगर हम भलाई नहीं करते, ये वो पाप है। लेकिन अगर हम भला करते हैं तो वो घमंड की बात नहीं। सूर्य घमंड नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूं और मैं गर्मी पहुंचाता हूं। उसका निर्माण ही इसलिए हुआ। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, अगर वो अपनी असाइनमेंट को पूरा नहीं कर रहा, तो ये उसके लिए नकारात्मक बात है कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। आपने और मैंने अगर अपने जीवन में किसी का भला किया है, तो हम ढोल नगारा लेकर जगह जगह जाकर ये खबर ना फैलाते फिरें कि मैंने बहुत भलाइयां की। नहीं, अगर किसी का भला किया है वो आपके और खुदा के बीच में हो। भला करके अगर हमने उसके चर्चे कर दिए कि हमने भलाइयां की हैं, उस भलाई का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं, अजर नहीं मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं, अगर हम भला करने के लिए रचे गए, कितना मुबारक खुदा। देखिए, खुदा का प्यार और खुदा का रहम देखें हमारे जीवन में। खुदा ने हमें भला करने के लिए बनाया है। ऑलरेडी हमारे अंदर वो सारा सिस्टम खुदा ने डाल दिया कि ये शरीर, ये जिंदगी, ये इंसान भला करे। लेकिन उसके साथ जब हम भला करते हैं, उसका रिवॉर्ड भी वो हमें देता है। चाहे हमें उस काम के लिए बनाया है, वो कह सकता है भाई तुझे तो मैंने बनाया है भला करने के लिए, इसका तो रिवॉर्ड तुझे मैंने क्या देना है। मैंने जिस काम के लिए सूर्य को बनाया उसे करना ही है। वो जिस काम के लिए मैंने बादल को बनाया उसे करना ही है। रिवॉर्ड का थोड़ी कोई उनके लिए वो है कि अगर वो नहीं करते तो क्या करते। अगर हम करते हैं, हमारी तरफ खुदा का ध्यान देखें, हम भला करने के लिए सृजे गए हैं, लेकिन अगर हम भला करते हैं जब, तो हमें रिवॉर्ड भी देता है। यह है अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड्स। हम डिजर्व नहीं करते। जो हमारा काम है हमने वही किया है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। कहीं हम ये सोचें भी मैंने बहुत भलाइयां कर दी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमारी असाइनमेंट है, ये हमारा काम है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर लगा है भला करने का, वो इसीलिए लगा है ताकि हम भला कर सकें। लेकिन खुदा बड़ा तरसवान, खुदा बहुत रहम वाला और खुदा बहुत बरकतें देने वाला खुदा है। वो हमारे जो हम जिसके लिए सृजे गए हैं, उस काम को करने के बदले भी, उस काम को करने के बाद भी, उतना ही सिर्फ करने पर भी हमें रिवॉर्ड देता है, हमें बरकत देता है। पहली बात यह है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इसलिए कोई ज़्यादा घमंड वाली बात हमारे अंदर ना आए कि मैंने किसी का भला किया, किसी के बच्चे का भला किया, किसी बुजुर्ग का भला किया। नहीं, हम इस काम के लिए रचे गए हैं। हर एक का भला करने के लिए हम रचे गए हैं। अपने परिवार का और अपने पड़ोसियों का और अपने जान पहचान वालों का, दोस्तों मित्रों का, अपने दुश्मनों तक का भी
भला हमें करना है, क्योंकि इसीलिए हम बनाए गए। यीशु मसीह ने सलीब से भी दुश्मनों के लिए भलाई मांगी थी। पिता से यही तो कहता, प्रभु इनको माफ कर दे, ये जानते नहीं है। वो वहां से भी भला, उनके लिए तरस से भरा हुआ दुआएं करता है। दूसरी बात, तीतुस उसके 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि हमें भले काम करने के लिए जेलस होना है, जील रखनी है अपने अंदर, एक जज्बा रखना है। मतलब जैसे कंपटीशन होता है ना, भी मैंने उसको आगे नहीं निकलने देना, ऐसी जील भला करने के लिए हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। जब हमें पता कि ये मेरे बस में है, ये मैं भला कर सकता हूं, तो मेरे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि और कोई इस काम को ना कर दे, और कोई इस मौके को ना चुरा ले, मुझे सबसे पहले ये भलाई करनी है। जब हमें पता कि हम भला कर सकते हैं, हमें पता कि वो हमारे लिए अच्छा है कि हम भला करें, तो हमें भला करना, कंपटीशन होना चाहिए भलाई करने का। जैसे दुनिया में आगे बढ़ने का कंपटीशन है, दुनिया में ऊंचा उठने का कंपटीशन है, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोग कंपटीशन करते हैं, बड़े बड़े डिग्रीज हासिल करने के लिए कंपटीशन करते हैं, बड़े बड़े घर बनाने के लिए कंपटीशन करते हैं, बड़े बड़े अपने लाइफ में तरक्कियां करने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं। इसी तरीके से किसी का भला करने के लिए हमारे अंदर जील, और दूसरे शब्दों में वो कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मैंने ये करना है, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, भलाई करने में कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, क्योंकि इस काम के लिए मैं रचा गया हूं, ये मेरी असाइनमेंट है, मुझे वो करना है। तीसरी बात, हमें हर वक्त भले काम करने के लिए तैयार रहना है। तीतुस 3:1 में लिखा हुआ है कि हमें हर वक्त भले काम करने के लिए तैयार, बी रेडी। जब भी मौका मिले हमें उस भले काम को करना है, मौके को खोना नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा वक्त आता है, ऐसे समय आते हैं जब हमारे पास मौका होता है कि हम कोई भला काम करें। जैसे उस दिन शाम का वक्त था और एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था, जख्मी था वो, या यूं कहे मरने ही वाला था, इतना ज्यादा उसका बुरा हाल था, चोटें लगी हुई हैं, जख्म है, क्योंकि डाकुओं ने से मारा है। और उसी वक्त वहां से पहले एक याजक गुजरता है, उसे देखता है, उसने देख लिया कि यह बंदा जख्मी है, चोटें बहुत लगी हुई हैं, खून बहुत बह गया है, और कोई आगे पीछे दिखाई भी नहीं दे रहा जो इसकी मदद करे, जो इसके साथ भलाई करे, जो करना जरूरी है वो करे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो उस पर नजर मारता है, उसे देखता है, उसकी हालत देखता है, और शायद हो सकता है उसने कहा हो भी बहुत बुरी हालत है बंदे की, चला गया। थोड़ा बहुत तरस मन में आया होगा, बुरा हाल है, चला गया, किया कुछ नहीं। उसके थोड़ी देर बाद लेवी भी आता है और वो भी कुछ वैसा सही करता है, उसे देखता है कि बहुत चोटें लगी हुई हैं, घाव बहुत ज्यादा है, आगे पीछे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, दाएं बाएं कोई नहीं है, पर वो भी उसे देखता है, कहता है अभी टाइम हो रहा है मेरा जॉब पे, ड्यूटी पे जाने का, तो चलो कोई बात नहीं, वो भी चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति और उसी रास्ते पर आ रहा है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वो एक सामरी है। सामरी व्यक्ति वो व्यक्ति जिसके साथ यहूदी ज्यादा मेल जोल नहीं रखते, है ना, उनको निम्न समझते हैं। तो ये साधारण सा सोशल तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से ये बंदा कोई बहुत बड़े रुतबे वाला नहीं लगता, एक साधारण सा व्यक्ति है। सामरी इंसान उस जगह से गुजरता है और वो भी उसको देखता है, उसके घावों को देखता है, उसकी हालत को देखता है, और वहीं उसके पास बैठ जाता है। और उसके पास बैठकर जो कुछ उसके पास था उसका इलाज करने के लिए, कह सकते हैं कि फर्स्ट एड के लिए जो कुछ वो उसके लिए कर सकता था वो करना शुरू करता है। उसके जख्मों को साफ करता है, मरहम लगाता है, पट्टी बांधता और अपनी सवारी पर बिठाकर उसे एक सराय में ले जाता है, वहां रख देता है और कहता है भाई साहब इसका ध्यान रखना, मैं आकर जो कुछ और होगा आपको दे दूंगा, इस बंदे को ठीक कर दो। अब वो भला करके वहां से वो भी चला जाता है।
अब जब प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांत उन लोगों को सुनाते हैं तो वो उनसे पूछते कि इनमें से आपको अच्छा बंदा कौन लगा। वहां पर उसके बारे में नेक सामरी करके जिक्र आता है, अच्छा पड़ोसी करके जिक्र आता है, मतलब अच्छा भला शब्द वहां पर है। तो इनमें से भला बंदा कौन है, अच्छा पड़ोसी कौन है? तो वो कहते हैं ये बंदा जिसने हेल्प की। यीशु ने ना तो उस लेवी को सराहा ना उस याजक को सराहा। सराहना तो क्या था, हालांकि वहां पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं कि यीशु ने उनको कंडेम किया या उनके बारे में कुछ बुरा बोला या गलत बोला, लेकिन अगर सराहने की बात की जाए तो उस व्यक्ति को सराहा गया जिसने भला काम किया था। और आपको एक बात पता है, जब तक मसीह का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, मसीह का आत्मा, हम भला नहीं कर सकते। बाइबल में अगर हम फिलिपियों की पत्री को देखें, उसका 2 अध्याय हम पढ़ें तो वहां पर 6 आयत से आगे जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि मसीह का आत्मा कैसा है, मसीह का आत्मा कैसा है, क्या करता है। और अगर हम उससे पहले रोमियो उसके 8 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ें तो वहां पर वही बात लिखी है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। और मैंने कहा कि बगैर मसीह का आत्मा पाए, बगैर मसीह का आत्मा अपने अंदर रखे, हम भलाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमने इफिसियों में भी पढ़ा है कि हम मसीह यीशु में ही उन भले कामों को कर सकते हैं। मसीह यीशु में, या हम कहें मसीह यीशु के आत्मा के द्वारा हम उन भले कामों को कर सकते हैं। और मसीह यीशु का आत्मा जो है वो कैसा आत्मा है, अगर इसकी हम बात करें और हम फिलिपियों का वो हिस्सा थोड़ा सा पढ़ लें जहां पर हम देखते हैं 2 अध्याय में उसकी 6 आयत से अगर हम आगे पढ़ें कुछ आयतें, वहां पर लिखा है कि यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, आज्ञाकारी बन गया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये मसीह का आत्मा है। मसीह का आत्मा मतलब शून्यता का आत्मा। जब तक हम अपने रेप्यूटेशन को नहीं छोड़ते तब तक हम भला नहीं कर सकते। भला करने के लिए 0 लेवल पर आना पड़ता है। और जब तक हम रेप्यूटेशन में हैं, क्योंकि लेवी भी एक रेप्यूटेड बंदा था और याजक तो था ही, उनकी पोशाक, उनका वक्त बड़ा कीमती था, उनके लिए कई सारी उनके वो हम कह सकते हैं कि उनको मानना था भाई ये नहीं मैं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो चीजें सब उनकी लाइफ में, ये यूं कहें उनका रेप्यूटेशन, उनकी पोजीशन भला करने के लिए रुकावट बन गई उनके लिए। उन्होंने भलाई करना छोड़ दिया, लेकिन अपने जो रीति रिवाज थे उनको नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके लिए उनके धर्म कर्म के काम जो थे वो ज्यादा वैल्यूएबल थे, इसकी बजाय कि वो उस व्यक्ति के पास बैठकर उसका भला करते, उसकी जान बचाने की कोशिश करते। उन्होंने अपने रीति रिवाजों को, अपने धर्म कर्म के कामों को ज्यादा वैल्यू दी। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है, हमारे जो ये धर्म कर्म के काम हम सोचते हैं ना, बड़े हम धर्म कर्म के काम करते हैं, वो खुदा के सामने मैले कुचैले चिथड़ों के समान है। खुदा भला करने वाले को अप्रिशिएट करता है, खुदा भला करने वाले को बरकत देता है, और खुदा ने हमें भलाई करने के लिए ही रचा है। पहली बात हमने सीखी है, हम भला करने के लिए ही रचे गए हैं, इसलिए हमें भला करना है। दूसरी बात सीख ली कि हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए भलाई करने का। तीसरी बात हमने सीखी कि हमें हर वक्त भला करने के लिए तैयार रहना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और यह भी बात साथ में हमें याद रखनी है कि जब हमने भला किया है तो उसकी चर्चा जगह जगह नहीं करनी है, उसका प्रचार जगह जगह नहीं करना है कि मैंने इसके लिए ये किया था, उसको वो लेके दिया था, इसके मैंने यहां पर पहुंचाया था, उसको वहां पर पहुंचाया था। जो भी भला किया है उसका जिक्र नहीं करना। अपनी वाहवाही के लिए इन चीजों का जिक्र ना करें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम जो साधारण एक
मनुष्य की सोच है ना, वो यही है कि मेरी सराहना हो। इसलिए कई बार मनुष्य अपनी भलाइयां बताने की कोशिश करता है कि लोग मेरे बारे में जाने, मैं बड़ा भला हूं, मैंने बहुत भलाइयां की हैं, लोग मुझे, मेरे भले कामों को जाने और मुझे अप्रिशिएट करें। अपने आप को कई बार हम अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। अप्रिशिएट मतलब कई बार हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी भलाइयां लोगों के सामने बताकर। लेकिन बाइबल में अगर हम 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ें तो वहां पर यही लिखा है, अगर हम अपनी सराहना कर रहे हैं या वाहवाही कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि परमेश्वर तुम्हारी सराहना करे, परमेश्वर कहे वाह मेरे अद्भुत दास, तूने वही काम किया जिसके लिए तू भेजा गया था, तूने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, तूने भला किया, शाबाश। अपने आप की अपनी की हुई भलाइयों की चर्चा करने की कोशिश ना करें। चौथी बात, भला करने से कभी रुके ना, थक ना जाए। कई बार हम थक जाते हैं, हम कहते हैं मैंने लोगों के साथ बहुत भलाइयां की, लेकिन लोगों ने बुराइयां ही की हैं। हमारे जीवन में इस बात को हमें समझ लेना है, हमने किसी का भला उसने हमारे साथ क्या किया उसके आधार पर नहीं करना। अगर यीशु इस आधार पर इस संसार में आ जाते कि जो मेरे साथ भला करेंगे मैंने उनका ही भला करना है, जो मेरे लिए तालीम जाएंगे मैंने उनकी ही सराहना करनी है, जो मेरे साथ वाले हैं उनके साथ ही मैंने अच्छा करना है, तो फिर पापियों का बचना, आपका और मेरा बचना भी असंभव था। अब सूर्य जब चमकता है तो सबके लिए चमकता है, बारिश जब होती सबके लिए होती, उसमें पापी भी हैं, उसमें धर्मी भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। हमने जब भला करना तो इस सोच से नहीं इसने मेरे साथ क्या किया, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इस सोच से नहीं। हम भला करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हमें भला करना है। हमें थकना नहीं, रुकना नहीं भला करने से कि अब मेरी बस होगी, मैंने बहुत भलाइयां करके देख ली, अब नहीं करना। नहीं, बाइबल में अगर हम गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देख लें तो वहां पर यही लिखा है कि हम भलाई करने में थक ना जाएं, क्योंकि जो भला हमने किया है उसका हम रिवॉर्ड पाएंगे। पर रिवॉर्ड कब पाएंगे? इफ वी डू नॉट गिव अप। अगर हम भला करना ना छोड़ें तो हम अपना रिवॉर्ड पाएंगे। जो भी आप कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, भला कर रहे हैं, आपको लगता होगा शायद कि इमीडिएटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कुछ प्रतिफल तो मिल नहीं रहा, मैंने इतनी भलाइयां कर दी। बाइबल में लिखा है सही वक्त पर, और मैं विश्वास करता हूं वो सही वक्त आ ही पहुंचा है जब खुदावन आपकी भलाइयों का रिवॉर्ड आपको देने वाला है। इसलिए भलाई करने में थक ना जाएं, रुक ना जाएं। रिवॉर्ड वो पाएगा जो लगातार भला करता ही जाता है, जो बुराई के बदले भी भला करता है, जो गाली सुनकर भी बरकत देता है, जो नफरत करने वालों का भी भला करता है, जो अपने लिए गड्ढा खोदने वालों का भी भला करता है। यूसुफ के जीवन को देखें आप, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, उन्होंने अपने तरीके से उसको मार ही दिया। फिर कहते चलो अब इससे कुछ लाभ ले लेते हैं, इसको बेचकर पैसे कमाते हैं, उसको बेच दिया। लेकिन जब कहानी के आखिर में चले जाते हैं लगभग हम, जब यूसुफ के भाई, वो भाई जिन्होंने उसके साथ बुराई की थी, जिन्होंने उसको बेच दिया था, जब वो भाई अकाल के समय में यूसुफ के इलाके में मदद लेने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए आते हैं, यूसुफ उनकी सहायता करता है, यूसुफ उनसे प्यार करता है, यूसुफ उनको माफ करता है, यूसुफ मुफ्त में उनको भंडारों के भंडार देता है। ऐसा रवैया हमारी जिंदगी में होना चाहिए, ये सोच हमारी जीवन में होनी चाहिए। और कभी भी वो बाद में जाकर यूसुफ ने ये बयान नहीं किए कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, भलाइयां कर दी। नहीं, उसको पता था इसी काम के लिए मैं इस जगह पर रखा गया हूं। वो जानता था कि खुदा ने इसीलिए मुझे इस जगह पर पहुंचाया। वो कहता भी है इस बात को, उसने इस बात को जान लिया था, मान लिया था, पहचान लिया था कि मुझे खुदा ने इस देश में इसीलिए इस तरीके से भेजा कि मैं अपने भाइयों का भला कर सकूं, मैं बहुतों का भला कर सकूं। घमंड नहीं करता वो। और यही स्वभाव खुदावंद हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम भला करते जाएं,
करते जाएं और करते जाएं, जितना भला कर सकते हैं। वही बात कंपटीशन के साथ भला, जहां भी मौका मिलता है और हमारे बस में है, हमें भला करना है, रुकना नहीं है। क्योंकि ये गॉड्स नेचर है, ये खुदा का नेचर है। खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना, बाइबल में लिखा है ना, उसने हमें अपनी लाइकनेस में, अपनी इमेज में बनाया है। तो ये जो भला है, ये खुदा के ही स्वभाव का हिस्सा है, ये खुदा का स्वभाव है। जब हम भला करते हैं, हम दिखाते हैं कि मैं खुदा की लाइकनेस में बना हूं। भलाई का उल्ट है बुराई, और बुराई किसके हिस्से में आई है? दुष्ट के हिस्से में। दुष्ट जो है वो बुरा करने वाला है, दुष्ट जो है वो भले के बदले भी बुरा कर देता है, शैतान जिसको हम कहते हैं, है ना। अगर हम बुराई में आगे बढ़ रहे हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं, इसका मतलब हम में हमारे खुदा की सूरत सीरत नहीं रही, हम में शैतान की सूरत सीरत है। सिंपल सी तो बात है। अगर हमारे खुदा की सूरत और सीरत में हम बने हुए हैं, तो हमारे अंदर से भलाई ही निकलेगी। क्योंकि प्रेरितों के काम 10:38 में यही लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु भला करते हुए फिरा। मतलब जहां भी वो गया, उसने भला किया। किसी भी इलाके में, किसी भी पीपल ग्रुप में, किसी भी तरह के लोगों में, अपने लोगों में, दूसरे लोगों में, विरोधियों में या अपने पक्ष के लोगों में, जहां भी वो गया, उसने भला ही किया। आखिर तक, जैसे मसीह की आत्मा की बात करते हैं ना, कि हमें मसीह का आत्मा होना चाहिए, आखिर तक वो भला ही करता है। और जो मसीह का बंदा है, जो मसीह के आत्मा में है, वो भी आखिर तक भला करेगा। उसकी आखिरी सांस में भी भलाई होगी, उसकी आखिरी बात में भी भलाई होगी, उसका आखिरी काम जो वो पृथ्वी पर करेगा, उसमें भी भलाई छिपी होगी। हमारा खुदा पीढ़ी दर पीढ़ी भला करने वाला खुदा है। नस्लों तक, 1000 पीढ़ियों तक वो भला करने वाला खुदा है। 1000 पीढ़ियां तो अब तक नहीं हुई, अगर हम शुरू से देख लें, आदम से लेकर 1000 पीढ़ियां अब तक नहीं हुई, और मैं सोचता हूं जब तक एंड होना तब तक 1000 पीढ़ी नहीं होनी। इसका मतलब खुदा की भलाई सदा की है। तभी तो हम गाते हैं कि तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की। उसकी भलाई का अंत ही नहीं है। और उस भले खुदा ने आपको और मुझे भला करने के लिए सृजा है, और वो यही चाहता है कि हम हमेशा भला करते रहें। आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से हमेशा भला हो, क्योंकि हम इस काम के लिए रचे गए हैं। हमें ज़ील के साथ, जज्बे के साथ भला करना है। हमें थकना नहीं और अकना नहीं। कोई हमारे साथ क्या करता है उसकी परवाह ना करें, हमें अपना काम करना है। और बाइबल में लिखा, उचित समय पर हमारा खुदावन उसका प्रतिफल हमें देगा। और जब प्रतिफल खुदा देता है ना, हम ना तो वहां तक सोच सकते हैं, ना हमारी कल्पना ही वहां तक पहुंच सकती है। जब खुदा रिवॉर्ड देता है तो कैसे देता है और कितना देता है। तैयार हो जाए मेरे भाई, मेरी बहन, जो आप इतनी भलाइयां अपने जीवन में कर रहे हैं। आप दुख सहकर भी दुख देने वाले का भला करते हैं। आप बुराई सहकर भी बुराई करने वाले का भला करते हैं। आप खुद तंगी में होकर भी किसी का भला करते हैं। खुदावंद आपका प्रतिफल आपको देने ही पर है। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इसलिए रचा है, आपके स्वरूप में, आपकी सूरत और सीरत में इसलिए रचा है ताकि हम भला करें, क्योंकि आप भले खुदा हैं। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल जरूर लगता है प्रभु, लेकिन हमारी सहायता करना ताकि हम आपके आत्मा के द्वारा, मसीह के आत्मा के द्वारा अपने आप को शून्य कर लें और खुदावंद भला करने के लिए अपनी कमर कस लें। जज्बे के साथ, ज़ील के साथ, बिना थके, बिना रुके भलाई करते जाएं, ताकि हम आने वाले समय में, जो बहुत ही करीब है, अपना रिवॉर्ड आपसे पाएं। मैं अपने हर एक भाई और बहन के लिए दुआ करता हूं, हम सबकी सहायता करें ताकि हम भला करते जाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुतायत से बरकत दे। सबको जय मसीह की।